तो हाँ जी गाइस, इस व्लॉग में बस इतना ही। आपने देखा होगा कि मैं क्या कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टेबल पे बैठा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, आगे देखे जा रहा हूँ। वैसे मैं कोई लेक्चर देख रहा था, सिलेबस देख रहा था। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को एनालाइज करना किसी एग्ज़ाम की मतलब तरफ जाने से पहले सबसे पहले सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब मैं सिलेबस को ऐसे गो थ्रू हो रहा था बस एक बार, और मेरे को सिलेबस एक्चुअली सच बोलूँ तो याद करना है। RAS का तो ऑब्वियस सी बात याद करना है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग में बस इतना ही। थोड़ा सा छोटा बन गया ना, कोई बात नहीं, अभी बड़ा बना देते हैं बात करके। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे 2 से 3 दिन ख़राब हुए। 3 दिन तो नहीं, 2 दिन। तीसरे दिन तो मैं फिर भी पढ़ लिया था, लेकिन गाड़ी कभी तो ऐसे चली जाती है, कभी ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती, कभी ऐसे जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये ऊपर ही क्यों नहीं जाती या सीधी क्यों नहीं चलती, नीचे नहीं, थोड़ी सी ऊपर हाइट में, मतलब सीधी चले तब बात बने। लेकिन लाइफ है, कभी क्या होता है, कभी कैसे होता है। कभी हमारा दिमाग बोलता है कि आज तू बहुत पढ़ बहुत पढ़ बहुत पढ़, तब 12 घंटे पढ़ लेते हैं। कभी ऐसा लगता है कि यार आज 2 घंटे भी नहीं होगी। तो पढ़ाई घंटों में कभी डिटरमाइन नहीं करनी चाहिए, बस घंटों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेट्स गो। कभी भी रीस्टार्ट करने से पहले डरो मत, बिकॉज़ तुम इस वैकेंसी को डेडिकेटेडली टाइम दे सकते हो तो दो, वरना प्लान बी की तरफ बढ़ो। लेकिन मैं एक इतनी बात आराम से कह सकता हूँ, अगर तुम RAS की प्रिपरेशन कर रहे हो और डर रहे हो कि इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, और तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की है 100% लगा के, तो मेरे हिसाब से अगर तुमने इतने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट किए हैं, 70 to 80% भी किए हैं ना, सच बता रहा हूँ, तुम दूसरे एग्ज़ाम को अगर 1 महीना भी दोगे ना, मेरे हिसाब से वो हो जाएगा क्लियर। मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं मतलब अगर मेरा पास्ट अगर गो थ्रू करूँ तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया 2025 में। CET वगैरह ये दिए थे, कभी नहीं पढ़ा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लाइक RAS को छोड़ के। होता ये है, रीट के बारे में मेरे को 1% भी नॉलेज नहीं होता है। मैं मतलब ऐसे बता देता हूँ, 13 फरवरी 2025 को मेरी बहनों की होती है शादी, और 27 या आई थिंक 28 को होता है रीट का प्री। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं वापस आता हूँ 18 फरवरी को जयपुर, भाई से बोलता हूँ कि कुछ बता दे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। और मैं 15 मिनट क्लास लेता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक क्लास लेने की कोशिश करता हूँ। और नोट्स वगैरह मेरे को अच्छे नहीं लगते पर्सनली। मैं क्लास या अगर कर रहा हूँ तो वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, इन चीज़ों से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा याद होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि फटाफट कोई क्लास भेज दे मेरे को, मैं करके फटाफट निपटा लूँ। फिर ऐसे होता है कि मैं 15 मिनट पढ़ता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं 10 दिन कुछ नहीं पढ़ता, मजाक 1% भी नहीं कर रहा। बट मेरे दोनों रीड क्लियर हो जाते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। और फिर मेरे सुनने में आ रहे हैं कि लोग 1.5-2 साल से इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं ऐसे नहीं मानता कि मैंने बड़ी तोप मतलब हासिल कर रही या बड़ा किला जीत लिया, नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, मतलब नहीं जाती। तुम्हारे पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो तुमसे मतलब कभी भी तुम्हारी स्किल या किसी भी तुम चीज़ पे काम कर रहे हो। जैसे एप्पल के जो CEO, क्या नाम था उनका, नाम है सॉरी, अरे यार अब टिम कुक नहीं है, मेरे को नहीं यार, उन्होंने कैलीग्राफी मतलब सीखी थी एप्पल में काम करने से पहले। आई थिंक टिम कुक ही है उनका नाम, जो भी है। लेकिन उनको कैलीग्राफी काम कब आई पता है? 10 साल बाद, जब एप्पल के फ़ॉन्ट डिज़ाइन हो रहे थे। राजवीर सर ने एक कार्टून नाम से कुछ सीखा था, वो अपनी स्टोरीज बताते हैं जब वो पढ़ाते हैं, कौन सी, भावल माता जो 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, उनके बारे में बताते। तब एक बिहार के टीचर होते हैं जो भी होते हैं कि 2.5 प्याले शराब मतलब चढ़ती है ऐसे। उस टाइम उन्होंने कोई कार्टून या एनिमेशन में तो उन्होंने डिप्लोमा किया था। वो खुद बोलते हैं कि वो मेरे लिए मतलब वर्थ इट रहा था। पता नहीं कैसे, मेरे को ठीक से याद नहीं है वो लेक्चर, भूल जाता हूँ, इंसानी माइंड है। थोड़ा सा लंबा हो गया ना वीडियो। जस्ट एन एग्जाम्पल कि तुम मेहनत करते रहो, कभी भी कहीं नाका लग ही जाएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।